साथ में जो है वो फिर एक आता है मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर कहता है कि मैं आपकी दुकानों की ब्रांडिंग करूँगा, आपके दुकानों पे ब्रांडिंग करूँगा। मैं शेल्फ वो बनवा दूँगा अलग से, शेल्फ टॉकर्स। मैं आपको आउट ऑफ कैटेगरी डिस्प्ले दिलवा दूँगा, OCD कहलाता है, आउट ऑफ कैटेगरी डिस्प्ले एक अलग से गंडोला बनवा दूँगा। मैं आपको काउंटर के ऊपर आपका पैक रखवा दूँगा। मैं शॉप का बोर्ड आपके नाम का लगवा दूँगा, ठीक है। मैं बंटिंग्स लगा दूँगा, मैं फ्लोर वो विनाइल जो है वो लगवा दूँगा, मैं पिलर क्लैडिंग करवा दूँगा, ठीक है। पिलर्स के ऊपर जो पूरा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं जो है वो लड़कियां खड़ी करवा दूँगा, ठीक है। चिलर्स रखवा दूँगा आपके। सो ये सारी कहलाती हैं शॉप मर्चेंडाइजिंग। शॉप मर्चेंडाइजिंग के बेसिकली ज़्यादातर फोकस जो होता है विजिबिलिटी, कि आपका ब्रांड वहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी ले, वहाँ ज़्यादा हाई हो, जो आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ होता है। क्या होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मोमेंट ऑफ ट्रुथ? नोट कर लीजिए, FMOT, SMOT, ये क्या चीजें हैं जरा पढ़ के अगली दफा आइएगा और मुझे समझाइएगा। फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे जो आप ब्रांड के साथ सबसे पहले इंटरेक्शन जो आपका होता है वो फर्स्ट 5 सेकंड या 10 सेकंड जो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ। पढ़ जो सबको पढ़ने, सब पढ़ के अगली दफा पूछूंगा। वो जो बुल स्ट्राइड होती है जिसमें वो 8 सेकंड होते हैं, जिसमें आपको अपना ग्रिप करनी होती है, अदरवाइज वो यही है वो। हाँ, ये कच्चा पक्का जो इसको पक्का पक्का करते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड उसकी बात वाला होगा। क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ, होगा नहीं चाहिए ना। Got to be very very clear कि फर्स्ट सेकंड, अब तो लोग थर्ड तक भी पहुँचे हुए हैं, लोग थर्ड तक भी पहुँचे हुए हैं। Some of the marketing is different. है वो just marketing, nothing else. कोई बहुत तो वो नहीं है, लेकिन लोग यूजुअली आपको इसी तरह के जार्गन्स में फंसा के इम्प्रेस करते हैं। तो ये जार्गन्स पक्के कर लो बच्चे, ताकि बात जब कहीं करने बैठोगे ना तो आपका वेट पता चलेगा। हाँ, तो हमने तो मार्केटिंग में से मोमेंट ऑफ ट्रुथ पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, लेकिन अब साइंस जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात कर रही है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ होता था इंटरेक्शन, ठीक है, खत्म। अब ये फर्स्ट क्या और सेकंड क्या और थर्ड क्या है। सो इफ देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट यू शुड नो, ठीक है। सो पढ़ो इसको। टच पॉइंट्स भी तो होता है, टच पॉइंट्स भी तो होता है। कंज्यूमर टच पॉइंट्स क्या होते हैं? ओके, कंज्यूमर के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है, जो इनिशियल इनके इंटरेक्शन पॉइंट पे कस्टमर जो है किस जगह पे आप कंज्यूमर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। वो रिटेल भी हो सकता है, वो उसका घर भी हो सकता है थ्रू कंज्यूमर एक्टिवेशन, वो मॉल एक्टिवेशन भी हो सकती है, वो रोड इंटरसेप्ट भी हो सकता है, वो आपका टेलीफोन लाइन हेल्पलाइन भी हो सकती है, वो आपका फेसबुक पेज भी हो सकता है, वो आपकी अपनी वेबसाइट भी हो सकती है, वो आपका व्हाट्सएप का एक नंबर भी हो सकता है। वो these all are consumer channels, ठीक है, टच पॉइंट्स। जिस जगह से भी आप कंज्यूमर को रीच कर सकते हो वो कंज्यूमर टच पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपका बेसिक दो आपके कंज्यूमर साइड पे आप इम्पैक्ट देखोगे या रिटेल पे आप अपना इम्पैक्ट देखोगे, ठीक है। अगर आप सर्विस हैं तो रिटेल आपकी खलास, रिटेल में कोई काम ही नहीं है फिर। अगर आप सर्विस बेस्ड हैं, आप टेलको हैं, तो टेलको में रिटेल का क्या काम है? टेलको में तो रिटेल का कोई काम नहीं है ना। आई एम ग्लैड, वरना अभी चपेड़ कसम से चपड़ा आने वाला था। हाँ, क्या? नॉट जस्ट दैट, आपके किराना स्टोर्स पे बात करते जाओ तक कार्ड अवेलेबल है। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो बताओ। मैं कह रहा हूँ कि फ्रेंचाइज मतलब यानी कि होती है, तो रिटेल मतलब यानी कि सॉर्ट ऑफ जनरल किराना देखो, स्पेसिफिक मोबाइल शॉप से फ्रेंचाइज तो अलग हो गई ना। वो तो हमने कहा कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं, वो तो अलग है बिल्कुल के। बट जनरल ट्रेड के ऊपर इजी लोड कहानी अवेलेबल हो गया, कार्ड लोड वो मतलब मोबाइल शॉप से जोड़ती है। नहीं, जनरल स्टोर पे, किराना स्टोर पे, अंडे वाले के पास, पान की शॉप, पान वाले के पास कार्ड तो रीलोड कार्ड तो हर एक के पास मिलता है ना। तो जीटी आपकी इन्वॉल्व हो गई,
हाँ, तो कौन सी सर्विस ऐसी होगी जिसमें रिटेल इन्वॉल्व नहीं होगा? सर्विस दैट डजंट इन्वॉल्व रिटेल। इंश्योरेंस, मे बी डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग वाली। एग्जाम्पल दो ना, कैटेगरी सी मैं हर चीज की एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज की एग्जाम्पल तुम लोग दो। हाँ तो किया था, हाँ किया था तो कुछ होना चाहिए ना बैक ऑफ द माइंड। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, उसमें प्रोडक्ट्स यूज वो कर रहे होते, सेल आउट भी करते हैं। शी से स्पा, सैलून्स, स्पा, सैलून्स एंड स्पा हो सकते लेकिन हैं। वहाँ पे भी प्रोडक्ट सेल होती है। अब जो ट्रेंड आया है वो यही कि आप नहीं नहीं, लेकिन मैं मेरी सिर्फ सर्विस मतलब रेंडर कर रहा हूँ ना, सर्विस में इन्वॉल्व सेलिंग सर्टन, यूजिंग सर्टन प्रोडक्ट्स, बट इट इज नॉट रिटेल। तो अच्छा, लेकिन टू नैरो, दैट्स टू नैरो। देखो when I say service based, आपका सर्विस सेक्टर में रिटेल इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस, ट्रैकिंग कंपनी, बैंकिंग, ट्रैकिंग सर कंपनी। बैंकिंग में रिटेल, अच्छा वैसे रिटेल नहीं है ना, रिटेल नहीं है ना। रिटेल ऑडिट करते हो बैंक का? नहीं करते ना। बैंक का रिटेल ऑडिट किया कभी? नहीं किया होगा ना। अपने कस्टमर सर्विस सेंटर होना सेपरेट। टेलको की एग्जाम्पल क्यों गलत हो गई? क्योंकि वो रिटेल के ऊपर भी काम करता है, बैंकिंग नहीं करता। सर इंटरनेट इजी पैसा, मोबाइल बैंकिंग, अब मोबाइल बैंकिंग के बाद, लेकिन इन्होंने बेसिकली बैंक को जब मोबाइल बैंकिंग वगैरह पे भी लेकर आए तो वो उन्होंने ब्रांड्स ही अलग कर वो दिए। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज अलग कर एमएफएस से अलग कर दिया है। जैसे यूबीएल का ओमनी जो है वो बिल्कुल अलग शेड्यूल है, ठीक है। यू पैसा वो तो खैर टेलको का ही है ना, वो तो माइक्रो फाइनेंस। इसका एचपी का कनेक्ट, जिंदगी, जेएस, अल्फा। अच्छा, can we do retail audit for them? Yes, we can. Even for these सर्विस अवेलेबिलिटी, service availability, but generally speaking, लेकिन शेयर कैसे आएगा? शेयर नहीं आता, शेयर आ सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं होता कि भाई किससे कितना वॉल्यूम। अभी एक ब्रीफ आई थी हमारे पास यूफोन बैंक की एक्चुअली, which says के लोड की कि जी आप हमें शेयर बताएं कि कितना किस दुकान से कितने % शेयर मार्केट में कितना लोड जो है वो किस ब्रांड का होता है। तो भाई ये बताइए कि ये स्कोप आप जो दे रहे हो, कौन दुकानदार ये बताएगा कि मैं इसका इतना लोड करता हूँ, इसका इतना लोड करता हूँ, इसका इतना, ऑल्दो कि उनके पास एज समरी इंफॉर्मेशन होती है, बट पाकिस्तान जैसे टैक्स एवेसिव मुल्क में who would actually reveal कि मैंने इतना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मेरा है। नहीं, कल को दुकान पे डकैती हो जाए, वो लड़का पकड़ लेंगे, हाँ, पूछेगा। एग्जैक्टली। सो सर्विस सेक्टर में यूजुअली आपके जो है वो रिटेल इन्वॉल्व नहीं होता। से इफ आई एम खान हॉस्पिटल एंड आई एम लॉन्चिंग अ मेजर कैंपेन, ठीक है, इफ आई एम शौकत खानम लॉन्चिंग कराची फेज, रिटेल तो इन्वॉल्व नहीं है ना इसमें, ठीक, सर्विसेज एंड सिर्फ। तो जो भी होगा गेम वो सारा होगा कंज्यूमर के ऊपर, रिटेल के ऊपर कुछ नहीं होगा। इफ आई एम अ बैंक, मेजरली आई हैव नथिंग टू डू विद रिटेल, सो माय फोकस वुड रिमेन ऑन कंज्यूमर्स ओनली, ठीक है। अच्छा जी, as I said earlier, there are two options. You either go Dipstick or you go tracking, ठीक है। Dipstick of course it's cost effective, आप तो पैसे कम खर्च करेंगे। मैं हर महीने कहूँगी कि 5 मिलियन या 2 मिलियन, बहुत ही कोई मॉडेस्ट ट्रैकिंग भी अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 मिलियन से कम की क्या साथ होगा, 1 मिलियन से कम की क्या कॉस्ट होगी। तो 1 मिलियन पर मंथ दे रहा हूँ, और पर मंथ देने का मतलब ये कि 6 महीने बाद जब मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा तो मैं 6 मिलियन आपसे 60 लाख रुपए ले चुका हूँ, ठीक है। टू टेल यू दैट योर कम्युनिकेशन इज नॉट वर्किंग, तो कहेगा यार मेरी 60 मिलियन की तो कैंपेन है टोटल, तो अपने पास तो इतने पैसे नहीं कि 60 मिलियन की कैंपेन को मेजर करने के लिए मैं 6 मिलियन लगा दूँ। मुझे आप कोई बच्चे नासुक नजर लगते हैं। तो
इतने पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे। अच्छा, फिर जो सेट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, दे यूजुअली डोंट बिलीव इन दिस। ओ जी हमें पता है ये क्या करना है तो क्या होगा, सो वी डोंट नीड यू, हमें पता है कि कितना बिकना है, हम बेच लेंगे इससे। अब आपके ख्याल में वो फाइजर ब्यूटी क्रीम 22-31-90 दे आर इनटू रिसर्च? सर इवन बड़े ब्रांड्स भी नहीं करते, यू इतना नाम है कोई है ही नहीं वो रिसर्च के। देखो, दो तरह के नेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो आते हैं नेशनल कंपनीज से, नेशनल फूड्स, टपाल, सर कंप्लायंस भी ज्यादा है, वो कंप्लायंस पे भी ज्यादा करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि नेशनल फूड है, टपाल है, और स्पेशली जिन्होंने ग्रो किया है, शान है, दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन रिसर्च। ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ बड़े लोकल कॉर्पोरेट, EBM, लू, तो ये जितने भी लोकल कॉर्पोरेट्स में जिन्होंने पैसा लगाया है रिसर्च के ऊपर, वो फिर मतलब अपनी लीग में बिल्कुल अलग हो गए। दे आर नो मोर अ सेट कंपनी, लिविंग विद अ ट्रू कॉर्पोरेट कल्चर है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग की डिसेंट्रलाइजेशन है, हर चीज से है। जाहिर सी बात है, सेट यू कैन नॉट माइनस सेट फ्रॉम द इक्वेशन, बट लार्जली कोई ना कोई मार्केटिंग का सीनियर बंदा मौजूद है, मार्केटिंग का कोई ना कोई सीनियर बंदा मौजूद है, जो मीडिया का एक बंदा अलग रखा हुआ है, कंज्यूमर एक्टिवेशन का बंदा अलग है, सो फिर आपकी सेल्स का हेड अलग है। तो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर उन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना के और उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिसर्च का यूजेज भी मिलेगा। नए वाले जो कंपनीज, अपकमिंग कंपनीज हैं, उनमें कभी कभार इक्का दुक्का क्रिएटिव एजेंसी ने कहा जी ये ऐड है, इसका आप जरा टेस्टिंग कर लेते हैं, क्वालिटेटिव 4 फोकस ग्रुप कर ली, ओ जी हमने रिसर्च करवाई थी, एंड ट्रस्ट मी कि वो उस रिसर्च में प्रोडक्ट टेस्टिंग तक कहते हैं कि जी इसी में कर लें, बस वो जो 4 फोकस ग्रुप कर रहे हैं लोगों को लाके बैठाए, उन्हीं को एक क्रीम कह के लगा के देखें, हाँ जी सही है तो सही है, खराब है तो खराब है। सो इट इज दैट अनकन्वेंशनल। जो आपकी कंपनीज हैं बड़ी मल्टीनेशनल्स, नेशनल कंपनीज, वो तो डेफिनेटली दे आर इनटू ट्रैकिंग एंड ऑल। जाहिर सी बात है कि वो छोटे गेम्स में इतना जाते भी नहीं है, सो दे हैव बजट्स टू